ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। और आशीष, ये तो बहुत ही ज्यादा कल का जो चौंकाने वाला यूएस इलेक्शन डे रहा। कहीं ना कहीं कभी ट्रंप आ गए, कभी बाइडेन आ गए, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी। आज अगर हम देखें तो बाजार जो है कहीं ना कहीं हो सकता है उसको भी फैक्टर इन करता हुआ नजर आए। पर कल के मार्केट की भी अगर हम बात करें, भारतीय बाजारों की खासकर, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। पर सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं ग्लोबल संकेतों की, वहां से आपको कैसे संदेशा नजर आ रहा है? देखिए कुशल, सबसे पहले आप अच्छी बात ये देखिए, एसजीएक्स निफ्टी कल देर शाम हमने देखा था कि 12,000 के पार एसजीएक्स निफ्टी निकल गया था। और आप देखिए कि मुझे लगता नहीं कि बाजार को किसी के भी जीतने से फर्क पड़ता है, बाइडेन जीते या ट्रंप जीते। इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर ट्रंप जीतेंगे तो भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अब देखिए बाइडेन काफी ज्यादा बढ़त के साथ है। लेकिन फिर भी जो है निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी आपको 12,000 के ऊपर दिख रहा है। लगभग 174 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिली। 1.5% का उछाल है एसजीएक्स निफ्टी में। तो घरेलू संकेत कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जिस तरीके का मूड माहौल है, सपोर्टिव ही नजर आ रहे हैं। अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स में कैसा हाल रहा है? बिल्कुल। और अमेरिकन मार्केट्स की आशीष बात करें तो यूएस इलेक्शंस पर फोकस जिस हिसाब से अभी बना हुआ है, आप देखिए जो बाइडेन, इनको जो है जो 4 राज्य जो की बैटल ग्राउंड स्टेट्स आप कह सकते हैं, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और नेवाडा, इन चारों स्टेट्स में से केवल एक राज्य जीतने की जरूरत है। तो ये अपने आप में काफी इजी टारगेट जो है अब बाइडेन के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनको इन चारों राज्यों में जीत अपनी स्टैब्लिश करनी होगी, तभी वो चुनाव जीत पाएंगे। तो कांटे का टक्कर है, पर कहीं ना कहीं बाइडेन का पलड़ा अभी भारी लग रहा है। तो डाउ जोन्स आप देखिए इस वजह से भी कल ऑलमोस्ट 1.5% की बढ़त के साथ भी बंद होता हुआ नजर आया। तो बाजारों में तो आपको तमाम इंडिसेस में हरियाली देखने को मिल रही है और यूरोपियन मार्केट से भी काफी बेहतरीन संकेत जो है हमें कल के सत्र में देखने को मिले। तो चलिए आज की पारी की शुरुआत कर लेते हैं। ग्लोबल क्यूज तो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं आशीष। बिल्कुल, ग्लोबल क्लूज जो है वो सपोर्टिव है। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई स्टॉक है बिकॉली वाला आपकी लिस्ट में आज? खबरों के दम पे एक स्टॉक लिया है मैंने। चलो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा ये स्टॉक ऐसा है जहां पर कुशल और आपकी लिस्ट में कोई सेल है? मेरे में कोई भी नहीं है सेल वाला स्टॉक। ओके, तो चलिए आप बाजार के मोमेंटम के साथ पूरी तरह से हैं। शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ। और पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक। और इस कैटेगरी में कल भी स्टॉक मैंने आपको बताया था, जिंदल स्टेनलेस हिसार। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। खरीदारी इसके लिए करनी है क्योंकि कंपनी के नतीजे हैं। अब नतीजे देखिए कितने बढ़िया देखने को मिले, नो ब्रेनर नतीजे। आप देखिए मुनाफा जो है करीब 61% बढ़ा है, मार्जिन 1% से एक्सपांड हुए हैं, कामकाजी मुनाफे में 9% की बढ़त है। टॉप लाइन भी अगर आप देखें तो लगभग 1% की उछाल यहाँ पर देखा गया है। जिंदल स्टेनलेस हिसार कंपनी फंडामेंटली बहुत ही बेहतर है। मिंट करती है, यानी जो है सिक्के बनाती है काफ़ी सारे देशों के लिए, भारतीयों के साथ यूरोपियन मार्केट्स के लिए भी सिक्के बनाती है। तो कंपनी का कारोबार बेहद स्ट्रांग है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी और नतीजे अच्छे पेश कर रही है। तो अच्छी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा सकती है। 94 के आसपास की क्लोजिंग है। 98 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कीजिए और केवल 93 रुपए 80 पैसे का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कुशल, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? बिल्कुल, तो काफी बेहतरीन स्टॉक चुना है आशीष। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने ये मालमाल वीकली में भी दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तो उस एंगल से अगर आप देखें तो डेफिनेटली फंडामेंटली तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और नंबर्स भी जो है काफी पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफी बेहतरीन तेजी आज देखने को मिल सकती है। कैश बेस पे मैंने जो स्टॉक चुना है वो भी नतीजों के आधार पर है। तो आशीष ने आपको जिंदल स्टेनलेस हिसार बताया है, मैं बता रहा हूँ बीएएसएफ इंडिया। आप देखिए नंबर्स काफी बेहतरीन इनके भी आते हुए दिखे हैं। खासकर ऑपरेटिंग आप मार्जिन देखेंगे तो करीब 3.5% से बढ़कर ऑलमोस्ट 6.5%, यानी कि मार्जिन इनकी दोगुनी होती हुई नजर आई है। और साथ ही कामकाजी मुनाफा 76 करोड़ से बढ़कर 161 करोड़ आता हुआ नजर आया है। तो बासफ इंडिया को आप अपने रेडार पर रखिए। आज काफी बेहतरीन तेजी आज यहां पर देखने को मिल सकती है। तो 1390 का लक्ष्य बनाइए, 1335 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल भी जो है वो नतीजों के दम पर है और हाल फिलहाल ये उतनी तेजी नहीं दिखाई इस स्टॉक ने, और वो है पिडिलाइट। आप देखिए नंबर्स काफी बेहतरीन आते हुए दिखे थे। हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतने बेहतरीन नंबर इस माहौल में पिडिलाइट की तरफ से आते हुए नजर आएंगे। यहां पर अगर आप देखें तो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से बढ़कर 27.5% जाती हुई नजर आई है और हमारा जो अनुमान था करीब 22% का था। तो काफी कंफर्टेबल बीट ऑपरेशनली दिखाया है कंपनी ने। साथ ही कंपनी का अगर कामकाजी मुनाफा भी देखें तो वहां पर भी 40% की बढ़त के साथ 512 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान लगभग 350 करोड़ का था। तो दोनों फ्रंट पे काफी बेहतरीन प्रदर्शन जो है पिडिलाइट दिखाता हुआ नजर आया है। 1610 का टारगेट बनाइए, 1550 का स्टॉप लॉस रखिए।
चलिए आज के फ्यूचर्स में मैं खरीदारी करना चाहूँगा एक एनबीएफसी स्टॉक में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक मोमेंटम बना हुआ है पूरे एनबीएफसी स्पेस में, और आज जिस तरीके से बाजार का मूड माहौल है 12,000 के ऊपर फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है और मुझे लग रहा है दिन के दौरान बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 818 रुपए के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 775 रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करना है। कुशल, जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक सस्टेनेबल रनअप के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि सीवी साइकिल में एक रिवाइवल आ रहा है, तो कंपनी एक सोल बेनिफिशियरी होगा। एनबीएफसी स्पेस अभी भी काफी ज्यादा बजेंगे और बाजार के मोमेंटम के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आपको खरीदारी करनी है। अगली जो कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस से है, वो है आज का ऑप्शन, और इसमें हमने चुना है एक ऑटो स्टॉक को, ऑटो एंसिलरी। इनफैक्ट मदरसन सुमी यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। देखिए दो कारण मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इंडिकेटर्स है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। दूसरा, ये स्टॉक जो है ग्लोबली लिंक काफी ज्यादा आता है। अगर कोई भी, अगर आप देखिए दिन जिस दिन ग्लोबल का सेटअप काफी बढ़िया हो, ये स्टॉक तेजी दिखाता है और वाइस वर्सा आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलती है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है ऑप्शंस में रणनीति बनाकर जो है आप अपने मुनाफे को मैग्नीफाई कर सकते हैं। दिन के दौरान यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे लग रहा है कि 112 रुपये 50 पैसे का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे लगभग 5 रुपए के आसपास ये आपको मिल जाएगा, और आपको इसमें लक्ष्य रखना है करीब 6 रुपये 70 पैसे का। केवल 4 रुपये 15 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो ऑप्शन के जरिए आपने मदरसन सुमी पर खरीदारी करने की राय दी है। काफ़ी बेहतरीन जो है यहाँ पर ट्रेड बन सकता है आज के लिए। और मैंने जो स्टॉक चुना है काफ़ी वॉलेटाइल है और पीवीआर जो कंसिस्टेंट शॉट था हमारी लिस्ट में। अब आज आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा मतलब आपने थॉट किया है कि कहीं ना कहीं आप इसमें खरीदारी का रुझान बना रहे हैं। दरअसल खबर ये आती हुई दिखी है कि महाराष्ट्र में जो इनकी स्क्रीन्स हैं वो अब खुलती हुई नजर आएंगी। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि करीब 15% इनकी ओवरऑल स्क्रीन स्पेस का ये महाराष्ट्र होल्ड करता है। और आज से यहां पर अनलॉकिंग हो रही है। 50% क्षमता के साथ जो है सिनेमा घर खुलते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा लैग फैक्टर था अभी तक जो निकल कर नहीं आया था। देश भर में 15 अक्टूबर से आपको देखने को मिला था कि सिनेमा घर खुल गए थे, पर कहीं ना कहीं पीवीआर महाराष्ट्र में अब खुलने से इनकी जो स्क्रीन्स है काफी बेहतरीन, इनके कैश फ्लोज अब आगे आते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि कोविड की जो चिंता है वो अभी भी बरकरार है। तो यहां पर पीवीआर का 1100 का कॉल ऑप्शन के साथ आप इसमें ट्रेड करिए। ऑलमोस्ट 70 रुपए की वैल्यू है अभी, 83 का टारगेट रखिए, 60 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगली जो कैटेगरी है वो टेक्नोपिक। कुशल से जानते हैं। कुशल, आपको टेक्निकली कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? देखिए आशीष, टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है उसके आज नतीजे भी आने वाले हैं, और वो है बर्जर पेंट्स। आप देखिए जिस हिसाब से एशियन पेंट्स हर फ्रंट पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। कांसाई नेरोलेक के भी वॉल्यूम अच्छे आते हुए नजर आए थे, और यहाँ पर बर्जर पेंट्स भी जो है अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशंस यही बन रही है कि काफी बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिख सकते हैं। और साथ साथ अगर टेक्निकल चार्ट्स भी देखें तो मैं कल के सत्र में देख रहा था, दिन के हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। तो यानी कि रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस जो है इस स्टॉक में वो कहीं ना कहीं फैक्टर इन होती हुई नजर आ रही है। और आज जब नंबर्स आएंगे इसके, यहाँ पर भी आगे के लिए भी प्रदर्शन जो है काफी बेहतर साइड पर आपको स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख सकता है। तो टेक्निकल आधार पर 660 का लक्ष्य बर्जर पेंट्स में बनाइए। इसके फ्यूचर्स खरीदे, 632 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपका कौन सा पिक है इसमें? देखो, मिड कैप आईटी स्पेस की कंपनी है मैस्टेक की, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। काफी बार इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड भी किया है। कंपनी आपको भी अच्छी लगती है। दरअसल अगर आप देखें तो थोड़े दिन पहले मैंने आपको निवेश के तौर पर ये स्टॉक बताया था और वहां से अच्छी खासी तेजी भी देखी जा चुकी है। पैटर्न जिस प्रकार का बना हुआ है ना कुशल, मुझे लग रहा है कि स्टॉक लगातार नए हाईज बनाएगा और यहाँ पर एक सस्टेनेबल रनअप की तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आज इंट्राडे बेसिस पर आईटी स्टॉक, चूंकि देखिए थोड़ा सा एक इन्वर्स कोरिलेशन बाजार में देखा जाता है। जिस दिन बाजार में तेजी हो, जो आईटी स्पेस है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ऐसे में एक संभावना छोटी सी बनती है कि हो सकता है कि इंट्राडे में परफॉर्म ना करे। लेकिन पोजिशनल तौर पर आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करिएगा। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। सारे इंडिकेटर्स के साथ अगर आप इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि एक तेजी का जो रुझान है वो यहाँ पर बरकरार देखने को मिलेगा। खरीदारी करेंगे मैस्टेक में 937 रुपए के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस लगाना है केवल 885 रुपए का। अगली जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और इस कैटेगरी में मैंने एक सीमेंट कंपनी को चुना और सीमेंट कंपनी के जितने भी नतीजे आप देखिए सबके सब टर्न अराउंड देखने को मिल रहे हैं। काफी बढ़िया नतीजे। अब नतीजे आए जेके लक्ष्मी सीमेंट के, जिसके चलते यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। नतीजे में आपको बता दूं, मुनाफा करीब 90% बढ़ा है, यानी 50 करोड़ से बढ़कर 93 करोड़। मार्जिन में बढ़िया 2% के आसपास का एक्सपांशन है। कामकाजी मुनाफा 26% बढ़ा है
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनकी टॉप लाइन है, इसमें भी देखिए करीब 12% का उछाल देखा गया। तो नतीजे हर लिहाज से काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए, क्योंकि खबरों वाले स्टॉक, रिजल्ट वाले स्टॉक्स में एक चीज ये होती है कि खुलते ही यहाँ पर काफी ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। तो स्टॉक अगर आपको ज्यादा ऊपर मिले तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए, आइडियाज ढेर सारे हैं। एक्शनेबल ट्रेड्स की लिस्ट जो है काफी लंबी है। आपको यहाँ पर खरीदारी करनी करीब 298 रुपए के लक्ष्य के लिए, और केवल 283 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आज तो आप 300 का लक्ष्य इसमें अचीव करवा ही देंगे। जिस हिसाब से रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, काफी बेहतरीन नंबर्स हैं और सीमेंट तो एक हॉट सेक्टर बना हुआ है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2-3 हफ्तों की बात करें तो जिस आपके नंबर्स अक्रॉस द बोर्ड आते हुए नजर आए हैं। तो चलिए, फंडामेंटली जेके लक्ष्मी सीमेंट आशीष को पसंद है, और मेरी सूची में जो फंडामेंटल स्टॉक मैंने चुना है वो है अल्कोहल स्पेस से रैडिको खैतान का। आप देखिए, पिछले 6 क्वार्टर्स में खासकर नॉर्थ इंडिया में लगातार अपना मार्केट शेयर जो है इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है, और साथ ही इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेटअप है उसको भी काफी ये एक्सपैंड करते हुए नजर आए हैं। और कुछ एक स्टेट्स में ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि इन्होंने प्राइस हाइक्स भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेप्स इन्होंने लिए हैं ये इनकी अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि रैडिको खैतान की अगली जो Q3 की अर्निंग्स है वहां पर आपको बेहतरी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। एक रिवाइवल स्टोरी इसमें इंटैक्ट मुझे नजर आ रही है। तो 520 का टारगेट यहां पर बनाइए, 20 से 25% का रिटर्न लगभग आपको मिल सकता है। इसमें 3 महीनों की आपको अवधि इसमें बनानी होगी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। साथ ही इन्वेस्टमेंट पिक, यहां पर मुझे कोटक महिंद्रा बैंक पसंद आता है। आप देखिए, नो ब्रेनर है ये स्टॉक, क्योंकि फंडामेंटली तो कोई जो है एट ऑफ डाउट नहीं है, आपको कोई थॉट इसमें नहीं लगाना है। पर अगर आप देखें तो जिस आपके इनके नंबर्स आए थे Q2 के, काफी रोबस्ट थे और बहुत ही बेहतरीन कासा रेशियो इनका 57% पे है, जो अभी तक का हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है। और साथ ही आगे के जो आउटलुक लग रहे हैं, इनके ओवरऑल बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जिस आपकी इनकी रिटर्न ऑन एसेट है वो काफी बेहतरीन साइड पर बनते हुए नजर आ रही है। तो ओवरऑल हर एक फ्रंट पे कोटक महिंद्रा बैंक एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट पिक आपके लिए बन सकता है। 20 से 22% का रिटर्न आपको इसमें अगले 6 महीनों में मिल सकता है। 1990 रुपए का आपको इसमें टारगेट लगाना है। तो चलिए, निवेश के लिहाज से मैं भी एक लार्ज कैप स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। L&T, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। देखिए, दरअसल वैसे तो ये देखिए मोमेंटम के हिसाब से ITC का बड़ा भाई ये बिल्कुल चलता नहीं है, चाहे 5,000 के ऑर्डर मिल जाए, 10,000 के, 20,000 के, कितनी भी खबरें आए, L&T हिलेगा नहीं। लेकिन एक चीज जो है मुझे काफी ज्यादा बॉदर करती है कि आप देखिए चाइना को देखिए, यूएस को देखिए, वो जो देश हैं सुपर पावर इसलिए बने क्योंकि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। और फिलहाल अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो पूरी तरीके से कंजम्पशन पर आधारित है, और जितने भी प्रोजेक्शंस आगे के लगाए जाते हैं सिर्फ कंजम्पशन फोकस्ड है। मुझे लग रहा है कि अगर आपको निवेश करना है ना तो थोड़ा लंबे का सोचना होता है, थोड़ी लंबी अवधि के हिसाब से आपको नजरिया रखना होता है। फिलहाल देखिए कंजम्पशन बेस्ड है, कंजम्पशन में ग्रोथ है, नो डाउट, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जो भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सर्वश्रेष्ठ होगा, वहां पर जो स्पेस है काफी ज्यादा बजिंग होती हुई नजर आएगी। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल जो है इस स्तर पर L&T वैल्यूएशन के हिसाब से काफी बढ़िया है, और लंबी अवधि का आप नजरिया बनाएं। मिनिमम मैं तो कहता हूं कि आप 7 से 8 साल का नजरिया बना के चले, आपको यहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं लक्ष्य जो है 7 से 8 साल के हिसाब से आपको नहीं दे सकता हूं। इसके लिए मात्र 1 से 2 साल का व्यू भी अगर आप बना के चलें तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मौजूदा भाव से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल सेटअप इतना बढ़िया है कि आप आसानी से जो है टारगेट्स और ड्यूरेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 930 940 के आसपास की क्लोजिंग है। 1200 रुपए के लक्ष्य आपको इसमें खरीदारी करनी है। केवल 1 से 2 साल का आपको जो व्यू है वो बनाकर चलना होगा। L&T में खरीदारी करनी होगी। हालांकि एक चीज मैं फिर से बता दूं कुशल, ये आपके पेशेंस को जरूर टेस्ट करेगा। इस स्टॉक को अगर आप रोज रोज भाव देखने वाले हैं तो आप इस स्टॉक को बिल्कुल मत खरीदिए। ये आपको एवरीडे इंट्राडे बेसिस पर तो निराश ही करने वाला है, इतनी जल्दी चलेगा नहीं, लेकिन जब चलेगा तब यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट की उम्मीद लगाई जा रही है। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर आज एक्शन आपको देखने को मिलेगा HPCL में। अब इसके पीछे 2 कारण है। सबसे पहला तो कंपनी के जो नतीजे हैं, नतीजे बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। देखिए मार्जिन में हल्की सी गिरावट है, लेकिन जो जिस प्रकार अनुमान लगाया जा रहा था कि कंपनी के नतीजे आएंगे, उनके हिसाब से तो थोड़े बेहतर ही देखने को मिल रहे नतीजे हर पैमाने पर अगर आप देखें। लेकिन बड़ा ट्रिगर और बड़ी खबर यह है कि कंपनी जो है बायबैक करने जा रही है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। बायबैक का प्राइस भी हमने आपको कैलकुलेट करके बताया, जो ऑलमोस्ट नियर अबाउट देखने को मिला। अब कंपनी जो है 250 रुपए के भाव पर जो है कंपनी बायबैक करने जा रही है। 186 के आसपास की क्लोजिंग है, तो आप देख लीजिए कितने प्रीमियम पर बायबैक होने वाला है। मुझे लग रहा है कि इसके चलते आपको एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है और स्टॉक 200 रुपए तक जा सकता है। केवल एक सावधानी के लिए आप 182 का स्टॉप लॉस लगाएंगे।
बिल्कुल आशीष, और अगर HPCL चलेगा तो इसका भाई BPCL भी चलेगा, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरी अगली सेट ऑफ कैटेगरीज में उसको मैंने शामिल किया है। और यहाँ पर सबसे पहले, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जो खबरों के दम पर स्टॉक है वो मैंने जो चुना है, और एकमात्र जो सेल कॉल की हम बात कर रहे थे वो है टाटा मोटर्स का। आप देखिए यहाँ पर S&P ने इनकी आउटलुक जो है घटाई है, और जो आउटलुक था पहले स्टेबल का उसको अब घटाकर नेगेटिव कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि S&P जैसा जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है वो अगर इसको नेगेटिवली ट्रेड करने के लिए कह रही है, इन द सेंस लाइक आपको यहाँ पे जिस आपका रेटिंग आउटलुक घटा है वो काफ़ी जो है आपको यहाँ पर स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है इस खबर के बाद। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये खबर का नेगेटिव ट्रेंड आज टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकता है। 132 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको टाटा मोटर्स की फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है। 138 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है माई चॉइस, और इसमें हम 3 स्टॉक्स आपको बताते हैं। और यहाँ पर जो मेरा पहला कॉल है आशीष वो है BPCL का। आपने HPCL रेकमेंड किया है जिससे आपके नंबर्स आते हुए दिखे हैं, और जो बायबैक का ऐलान किया है प्रीमियम पे, मुझे लग रहा है कि BPCL में भी आज उस लिहाज से तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर पीयर मूवमेंट जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उस वजह से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 360 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 345 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अपोलो टायर्स, यहाँ पर नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिखे हैं। कल के सत्र में 3-3.5% की तेजी जो है हमें ऑलरेडी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है, पर कहीं ना कहीं जिस आपके नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं मुझे लग रहा है कि मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है। 83 करोड़ का मुनाफा था, अब 200 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया, और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स में लगभग 5% का उछाल के साथ जो है हमें बढ़त 16.2% पर आती हुई नजर आई है। साथ ही कंपनी के अगर आप कामकाजी मुनाफे पर भी नजर डालें तो 694 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, और हमारा जो अनुमान था वो 475 करोड़ का था। तो एक सिग्निफिकेंट बीट जो है आपको कामकाजी मुनाफे में भी आती हुई नजर आई है। जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से कच्चा तेल की जो कीमतें हैं वो रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है, और इनको मार्जिन्स में उस चीज का बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आया है इनके Q2 नतीजों में। तो अपोलो टायर्स यहां पर खरीदारी करिए। 152 के टारगेट के लिए 146 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तीसरा कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में बजाज ऑटो का। अब देखिए यहां पर जिस आपके पॉजिटिव फंड एक्शन आता हुआ नजर आया है वो काफी बेहतरीन है। दरअसल इसमें LIC ने करीब 2% हिस्सेदारी खरीदी है, तो ये काफी पॉजिटिव ट्रिगर बजाज ऑटो के लिए आज के लिए बन सकता है। आप देखिए 2 दिन पहले जिस आपकी गिरावट हमें बजाज ऑटो में देखने को मिली थी 6 से 7%, इनफैक्ट तमाम जो 2 व्हीलर स्पेस थे वहां पर बिकवाली नजर आई थी। कल के दिन में थोड़ा सा रिवर्सल दिखा, और आज भी ये खबर का जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो कहीं ना कहीं बजाज ऑटो को और ज्यादा ऊपर ले जा सकता है। तो 3030 का टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए, और 2900 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो चलिए माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक होगा RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कारण ये है कि अच्छे करेक्शन के बाद अब कहीं ना कहीं डेली चार्ट पर रिवर्सल के संकेत जो है सामने आ रहे हैं। बाजार का मूड माहौल सपोर्टिव है। ऐसे में मुझे लग रहा है जिस स्टॉक में वैल्यू है यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। 358 की क्लोजिंग है, लगभग 370 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कीजिए, और केवल 8 रुपए नीचे 350 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है गोदरेज एग्रोवेट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, और कारण यह है कि कंपनी ने जो है नतीजे दर्ज किए, नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे। कंपनी का जो मुनाफा है पिछले साल के मुकाबले लगभग 13% बढ़ा है। मार्जिन में बहुत काबिले तारीफ एक्सपांशन देखने को मिला है। 6.5% से बढ़कर 10%, कामकाजी मुनाफा 45% बढ़ा है। सिर्फ एक जो आय है उसका आंकड़ा थोड़ा निराशाजनक है, 7% घटी है, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर अगर आप देखें तो नतीजे बेहद आकर्षक नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है दिन के दौरान यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 524 रुपए की क्लोजिंग है, 542 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, और केवल 3 रुपए नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में SRF। यहां पर आपको खरीदारी करनी है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बेहद सपोर्टिव है। ऐसा नजर आ रहा है कि लगातार ये स्टॉक नए हाईज बनाएगा। कंपनी ने जो है नतीजे पेश किए हैं, और अनुमान लगाया जा रहा था कि 21% के मार्जिन दर्ज करेगी कंपनी, लेकिन 27% के एबिटा मार्जिन कंपनी ने घोषित किए। तो मुझे लग रहा है जिसके चलते आप स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। 4665 रुपए के लक्ष्य आप खरीदारी करेंगे, और केवल 4400 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए हमने आपको जो 20 आइडियाज बताए हैं जल्दी से उसका रिकैप कर लेते हैं। देखिए कैश पे से मैंने आपको बासिफ इंडिया बताया था, जिससे आपके नंबर्स आते हुए दिखे थे बहुत ही बेहतरीन थे, तो यहाँ पर खरीदारी कर चलें। इसके अलावा पिडीलाइट, यहाँ पर भी दमदार नंबर्स के आधार पर आपको खरीदारी करनी है। 1600 के ऊपर आज ये जा सकता है। PVR के कॉल ऑप्शन को आपको खरीद कर चलना है। 70 रुपये इसकी प्राइस है, 1100 जो है इसका कॉल ऑप्शन है। और यहाँ पर इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में अब 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा घर खुलते हुए नजर आएंगे। बर्जर पेंट्स नतीजे आने वाले हैं,
यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। रैडिको खैतान जो है फंडामेंटली काफ़ी बेहतरीन स्टॉक लग रहा है, जिस हिसाब से मार्केट शेयर उन्होंने ग्रो किया है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करनी है। Q2 बेहतरीन नंबर्स रहे हैं और आगे की जो आउटलुक है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। साथ ही खबरों के दम पर आपको टाटा मोटर्स के फ्यूचर शॉर्ट करके चलना है। S&P ने जो रेटिंग डाउनग्रेड किया है और माई चॉइस कैटेगरी में BPCL HPCL के बेहतरीन नंबर्स के बाद चल सकता है। आज अपोलो टायर्स बेहतरीन नंबर्स इनके खुद के आते हुए नजर आए हैं, मार्जिन्स काफ़ी बढ़िया रही है और बजाज ऑटो LIC ने जो 2% हिस्सेदारी खरीदी है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। और इन सब में सबसे बेस्ट बिग दमदार नतीजों के आधार पर पिडिलाइट है आज के लिए, जहां पर आपको खरीदारी करनी है 1610 के टारगेट के लिए आपको इसके फ्यूचर्स को खरीद कर चलना है। तो चलिए कैश का स्टॉक मैंने चुना है जिंदल स्टेनलेस हिसार। यहाँ पर कंपनी का मुनाफा जो है 60% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। 98 रुपए के लक्ष्य आप खरीदारी करेंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है, खरीदारी करेंगे। मदरसन सूमी में खरीदारी देखने को मिलेगी। 112 रुपए 50 पैसे का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। मैस्टेक का चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक लगातार नए हाई बनाएगा, यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने टर्न अराउंड नतीजे पेश किए हैं, इसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लंबी अवधि के लिहाज से L&T बेहतरीन कंपनी और भारत की इंफ्रा स्टोरी को प्ले करने के लिए बेहतरीन स्टॉक है, खरीदारी करेंगे। 1200 रुपए के लक्ष्य लिए केवल 1 से 2 साल का समय देना होगा। HPCL नतीजे अनुमान से बेहतर है, साथ ही 250 रुपए पर कंपनी बायबैक भी कर रही है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। और अच्छे करेक्शंस के बाद रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप खरीदारी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। गोदरेज एग्रोवेट मार्जिन में बढ़िया एक्सपांशन है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। और SRF के नतीजे भी शानदार देखने को मिले, जो अनुमान लगाए थे उससे काफी ज्यादा बेहतर है। 4665 रुपए के लक्ष्य लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा SRF में, क्योंकि टेक्निकल पैटर्न्स भी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं और साथ ही कंपनी के जो नतीजे पेश हुए हैं वो भी शानदार नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ये स्टॉक 4665 तक जाएगा। बिल्कुल आशीष, तो चलिए हमने आपको आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज तो बता दिए हैं।